डी न्यूज़.pk के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। हाल ही में MQM मरकज़ बहादराबाद पर MQM के दो धड़ों के माबैन कशीदगी नज़र आई। एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, जो कि चेयरमैन है MQM पाकिस्तान की जानिब से, एक इजलास तलब किया गया जिसमें लोग शरीक हुए और इजलास चल रहा था। दूसरी जानिब इजलास में जिनको तलब नहीं किया गया था, मदऊ नहीं किया गया था, यानी अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल जो ग्रुप था, उनकी जानिब से वहाँ पर बाद में पेशकदमी की गई और ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उनकी जानिब से इजलास में शिरकत की कोशिश की गई, जिससे कशीदगी का सामना करना पड़ा और दोनों ग्रुप आमने सामने हुए, हाथापाई हुई, फायरिंग हुई और कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए। अब मामला ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। हाल ही में हमने कई बार ये ख़बरें रिपोर्ट की कि MQM के माबैन कशीदगी इंतहाओं तक पहुँच गई है। ये अलग बात है कि MQM के रहनुमा मुसलसल इन चीज़ों से अपने आप को जो है बिल्कुल अलग गर्दानते हैं और कहते हैं कि ये एक गलतफहमी थी, जैसा कि इस वाक़े के बाद भी हुआ। लेकिन ये भी कहा जा रहा था, पहले माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा था और हम मुख्तलिफ़ ख़बरों की शक्ल में ये रिपोर्ट्स देते रहे कि MQM के अंदर मामलात इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल तक जो है वो पहुँच चुके हैं और किसी भी वक्त MQM टूट सकती है। लेकिन ये टूट क्यों नहीं पा रही है? अब मामला यह है कि MQM अगर टूटती है तो MQM जो इस वक्त रहनुमा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, फ़ारूक सत्तार हो गए, मुस्तफ़ा कमाल हो गए, इनको भी अंदाज़ा है कि MQM पाकिस्तान अगर बिखरती है तो इनका कोई सियासी तौर पर ताल्लुक़ रह नहीं जाएगा, इनकी क़ुव्वत बाकी नहीं रहेगी जिनसे कोई रब्ता कर सके। लिहाजा इस मजबूरी के तहत इन्होंने ये अपने आप को मनवा लिया है, अपने आप को इस बात पे कायल कर दिया है कि हमने एक साथ ही रहना है। लेकिन अब मामला ये है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अनीस कायम खानी का ग्रुप जो है उसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि अफरादी क़ुव्वत उसके पास इस वक्त ज़्यादा है, अददी एतबार में वो ताकत में है और यही वजह है कि वो बार बार चाह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाए। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शायद ये बात जानते हैं कि इंतखाबात होने की सूरत में शायद उनके पास चेयरमैनशिप बाकी न रहे और ये चेयरमैनशिप हो सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल के पास चली जाए। लेकिन दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल कई फोरम्स पर निजी जो कॉर्नर मीटिंग्स थी उसमें भी ये बातें कही गई कि इंतखाबात कराना ज़रूरी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाए ताकि इस बात का तयन हो सके कि इस वक्त MQM के कारकुन किसके साथ। अब मामला यह है कि ये लड़ाई बिलाखिर है किस चीज़ के लिए। एक तरफ तो चेयरमैनशिप है, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो पतंग है, पतंग के लिए ये सारी लड़ाई की जा रही है। पतंग इस वक्त बहादराबाद के पास है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, और बहादराबाद इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो जमहूरी तरीका है उससे ये न सिर्फ बहादराबाद लेना चाह रहे हैं बल्कि पतंग भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये पतंग जिसके तहत MQM ने अपनी सियासत का आगाज़ किया, उसी पतंग के साथ वो आगे जाकर सियासत में हिस्सा लेते रहें और ये पतंग की डोर इनके हाथ में है। लेकिन पतंग की डोर जो है वो कि काटना नहीं चाह रहा। इसकी वजह यह है कि जो रही सही MQM की साख है वो इसी में बहाल रह सकती है कि ये एक साथ जुड़े रहें। अब पतंग किसके हाथ आती है या पतंग की डोर जो है वो कटती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस वक्त जंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पतंग की है। पतंग की डोर जो है वो इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ में है और वो खूब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल भी इस डोर को रहने नहीं दे रहे, वो भी चाह रहे हैं कि इस पतंग पर काबिज़ हो जाए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। फ़ारूक सत्तार भी इस सफ़ में मौजूद हैं। दूसरी जानिब दीगर रहनुमा जैसे वसीम अख्तर हैं वो भी इस सफ़ में मौजूद हैं, ताकि इस चेयरमैनशिप की जो लाइन है इसमें खड़े होकर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर जैसे भी हो MQM की चेयरमैनशिप हासिल की जाए। ये जो चंद रोज़ कबल जो MQM मरकज़ पर जो मामला हुआ, इस हवाले से माहिरीन यही कहते हैं कि ये और कुछ नहीं है, एक इक़्तिदार की जंग है, चेयरमैनशिप की जंग है। और चेयरमैनशिप के लिए मुस्तफ़ा कमाल पर इसलिए तोल रहे हैं कि उनके पास अददी एतबार में कारकुनान की तादाद भी ज़्यादा है और वो कारकुनान ऐसे हैं कि वो इससे पहले कराची में
MQM की सफबंदी कर चुके हैं और एक बार फिर वो इस काम के लिए अपने पर तोल रहे हैं।